हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। संध्या समय प्रभु तेरे चरणों में बैठे वचन सीखने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह भर प्रभु कई गहराई में वचन सीखने के लिए तूने सहायता किया। आज और आगे तू हमें लेकर चल। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं। सो हम लोग पिछले दिन जो सीख रहे थे वही विषय में एक्सोडस 14। एक्सोडस निर्गमन 14 का 1 से पढ़ेंगे। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਨਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਾਫਲ ਔਰ ਅਲਾਸਾਦ ਦੇ ਰਾजा अर्जोक और एलाम दे राजा कदार उमर नहीं आप उत्पत्ति पढ़ रहे हो। ये लाल समुद्र देखिए ही नहीं, ऊपरों देखिए ही नहीं। एक्सोडस 14 हाँ मैं ऊपरों देखी ही नहीं। 14 का 1 2। यहोवा मूसा नाल बोलिया, इजराइलियां नूं बोल के वो मुड़ जाण और पी हई रोथ दे सामने मिगदोल और समुंदर दे विचकार बाल सफोन दे सामने डेरा लाउण। उस दे सामने समुंदर दे कोल डेरा लाओ। फरियौन इजराइलियां लई आखेगा कि वो धरती विच फस गए हन और उजाड़ ने उन्हां नूं अटका लिया है। मैं फरियौन दे मन नूं कठोर होण देवांगा और वो उन्हां दा पिछा करेगा ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਰਿਆਉਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਜੜਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ 600 ਚੌਗਵੇਂ ਰੱਥ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੱਥ ਵੀ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਬਹਾਏ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਰਿਆਉਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਿਆਉਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਰੱਥ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਪੀ ਹਈ ਰੋਥ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਸੌਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਟਕਰੀ। ਜਦ ਫਰਿਆਉਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸੀ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ पर तुसा चुप ही रहना। हाँ बस इतना काफ़ी है। अभी हम लोग इस वचन को आगे देखेंगे। हाँ अभी ये इतना तो हमने पढ़ लिया ना, तो अभी हम इसको जरा देखें। ये मैप में जो आप देख रहे हो अभी, मैप में आपको जो ये मैप दिख रहा है, ये है ट्रेडिशनल रूट। आम तौर पर बाइबल के जो ये जो बड़े बड़े थियोलॉजियंस हैं, कार्टोग्राफर्स, मैप बाइबल का एंशिएंट वर्ल्ड का वो मैप बनाते हैं, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि लाल समुद्र कभी पार ही नहीं हुआ था। वो सोचते हैं इधर ऊपर का है ना, ऊपर का वो नाला उधर क्रॉस हुआ था। ना इधर ही कहीं छोटा सा इधर क्रॉस किया था, या इधर कहीं क्रॉस किया था, या फिर इधर का क्रॉस है।
लेकिन ये सब अपना कल्पना है। लोग बोलते हैं माउंट सिनाई इधर है, लेकिन आज तक सबूत नहीं मिला सिनाई इधर है। सिनाई किधर है? इधर है। माउंट सिनाई इधर है, लेकिन आपके बाइबल के पीछे ज्यादातर जो मैप दिखते हैं उसमें सिनाई किधर है? इधर। वो बोलते हैं ये ऐसे क्रॉस करते 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 आए। लेकिन वचन में जब हम सीखते हैं, इधर हम लोग वो आयता पढ़ा निर्गमन 14 का 2। 14:2 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣ ਔਰ ਪੀ ਹਈਰੋਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਗਦੋਲ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲ ਸਵੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ। Take the laptop there. But will it go there? सबूत मिले हैं इधर। परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है ना, बाइबल कभी भी गलत नहीं। जो भी हुआ इतिहास में, उसके लिए परमेश्वर ने क्या छोड़े हैं? सबूत छोड़े। इस्राएलियों को जो लाया हुआ रास्ता, ये हमारे लिए, हमारी आत्मिक जीवन के लिए बहुत गंभीर एक विषय है। पुराना नियम इसलिए बोलते हैं बहुत डीप है। इधर लेकर जाने का, सुकोत से जाने का रास्ता ये था, आसान रास्ता, लेकिन लेकर किधर से आ रहा है? इधर इन लोग, अभी इधर एक विषय है, 400 साल क्या किया इन्होंने? मजदूरी, मिस्र में इन्होंने गुलाम। जब इन्होंने इतने साल गुलामी किया, ईंट बनवाए, तो इनको आगे और कष्ट क्यों दे रहा है? देखिए ना, परमेश्वर का आदत को देखिए। इतने साल इन्होंने क्या किया? आराम का जिंदगी थोड़ी था। जब आराम का जिंदगी था ही नहीं, मिस्र के उधर ईंट बना रहे थे, तो इनको थोड़ा आराम तो दे। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा? इनको और कष्ट। अब सफर चलना है, और कौन से रास्ते? इधर कुछ मिलेगा भी नहीं। बीवी, बच्चे, जानवर, सबको कौन से रास्ते? इस रास्ते में लाना। परमेश्वर इस रास्ते ला क्यों रहा है? आप बताइए। पहले ही इतना क्या किया है? सख्त मेहनत। अब हम भी अपने आत्मिक जीवन में देख ले, विश्वास में आने के पहले कितना शैतान की गुलामी थी। अब विश्वास में आने के बाद भी क्यों आराम का जिंदगी नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए ना। विश्वास में आने के बाद भी क्या नहीं है? आराम का जिंदगी नहीं दे रहा। एक मिनट, आप इब्रानी 2:14 निकालिए। लेट इट बी देयर, आई विल बी देयर ओनली। नो प्रॉब्लम ना, इफ आई कीप इट देयर। आप लोग उधर आ जाओ, ताकि फिर मैं इधर खड़े होकर क्लास ले लूंगा। आप लोगों को उधर बैठना, आप उधर बैठ जाओ। आज फिर ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇ। अब इस आयत को दोबारा पढ़िए, ध्यान से पढ़ना। ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ अर्थात शैतान ਨੂੰ नाश करे। अब इधर देखिए, इधर से लेकर आने वक्त, पिछले दिन हमने पढ़ा हमारे विश्वास को परमेश्वर क्या करता है? परखता है। आप लोग इधर बैठना, यू कैन सिट हियर एंड यू कैन सी। समझ में सो विश्वास की परीक्षा हमने देखा, अय्यूब के जीवन में कष्ट, ये सब हमने देखा। ये लेकिन आप क्रम अनुसार देखना, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हुआ काम। मिस्र के गुलामी से क्या किया? छुटकारा। मिस्र से छुटकारा पाना काफी है? अब हम अपने जीवन को जरा देख ले। इधर से इधर आना 6 दिन का सफर है। एक दिन में नहीं आए इन लोग, और इधर से इधर आने के लिए दिन रात सफर किए। इनको 7 दिन अखमीरी रोटी क्या करना पड़ा? खाना पड़ा। परमेश्वर ने पहले से ही इंतजाम कर दिया था। क्या लेकर आए? 7 दिन क्या कर रहे हैं? अखमीरी रोटी खाकर चल रहे हैं।
परमेश्वर पहले से इंतजाम ऐसे क्यों किया? आपको मैं बैठने नहीं दूंगा जब तक लाल समुद्र पार नहीं होता, कोई रेस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? इनको पहले से, इसलिए सब लोग क्या लेकर निकले हैं? पतीरी रोटी, अखमीरी रोटी पढ़ा है? 13 अध्याय निकाल लीजिए, क्रूस कूच 13 में हमने पढ़ा ना हम लोग का। तेरह नहीं 12 नहीं 12 ਦਾ ही है। पढ़िएगा 12 का 15 से पढ़िए, 14 से पढ़िए। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਰਵ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ 7 दिन तक। कब 7 दिन? कब से? जब मिस्र से चले, जब रात को क्या कर रहे हैं? निकाला है निकालने के बाद बोला 7 दिन तक क्या करना है? पतीरी रोटी ये एक ही जगह बैठ कर नहीं खा रहे, चलते उसी रात क्या किए इन लोग? मिस्र से निकल पड़े, डंडा हाथ में लेते हुए सब निकल रहे। खा रहे क्या है? पतीरी रोटी। अखमीरी रोटी खा रहे हैं। क्यों अखमीरी खा रहे हैं? क्योंकि अब बैठकर रोटी को खमीर होने के लिए क्या नहीं है? सफर है, चलते जाओ। यानी जिस दिन आप लोगों ने या मैंने या हमने ये खून लगाया, उस रात को क्या शुरू हो गया? सफर। हमारा सफर शुरू हो गया। अब रेस्ट किधर है? अंत उधर जाकर ही है। इस संसार में आपको और मुझे क्या नहीं है? रेस्ट नहीं है। वो चला रहा है। अब उधर से तो छुड़ा दिया, मिस्र से छुटकारा पाया, ये काफी नहीं है। मिस्र में गुलामी की, ठीक है, लेकिन अब इधर हम पढ़ते हैं मिस्र से निकाला। अब वो इब्रानी 2 का 14 दोबारा पढ़िए। ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ अर्थात शैतान ਨੂੰ नाश करे। वो लहू और मांस क्यों बना? जिसके वश में क्या था? मौत था, उसको क्या करना है? नाश करना है। सो अब आता विषय, इधर से इधर चला क्यों रहा है? कि मेरे और आपके अंदर अब आने वाला मरुभूमि का सीनाई इधर है, इसके लिए सबूत मिला है। अभी तक लोग बोलते थे सीनाई इधर है, ट्रेडिशनल जो मैप था वो ये है, ये है, बोलते थे ऐसे आए हैं, इधर घूमते थे, ये वाला, लेकिन ये गलत है। असली जो उनका सफर है वो ऐसा, सूको से अब बाल जिफोन पीहा हीरोत पढ़ा, कूज 14 का 2। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਦੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣ और पी हई रोथ दे सामने। जान मतलब सुकोत से निकलने का ये जाने का रास्ता है, मुड़ जान, मुड़ने का मतलब इधर मुड़कर आ रहे हैं। और किधर को, किधर पहुंचना है? मिगदोल और समुद्र दे विचकार बाल जिफोन दे सामने डेरा। बाल जिफोन इस तरफ है, बाल जिफोन के सामने पीहाहिरोत इधर डेरा करना है। और इसके लिए क्या करना है? रोज चलना है। अब आती है बात, मेरे और आपके अंदर बहुत तेरे विश्वासी आज भी इधर हैं। इधर हैं का मतलब क्या है? आज भी पाप की गुलामी में पड़े हैं। विश्वास तो करते हैं यीशु पर, लेकिन हमारी स्थिति को जरा देखिए, हम जो करना नहीं चाहते वही चीज हमसे बार बार होती है। हम मिस्र छोड़ना नहीं चाहते, जबकि मिस्र को छोड़ने के लिए क्या कर दिया है? पूरा कीमत दे दिया। अब परमेश्वर ने क्रूस पर किया हुआ काम जरा सोच कर देखिए। क्रूस पर खून बहाया सिर्फ नहीं, आप यीशु के पास आए,
आपके सारे पापों को प्रभु ने माफ कर दिया। माफ किया सिर्फ नहीं, आपके अंदर की शारीरिकता को निकाला है। नहीं शारीरिकता को, फ्लैश को निकाल दिया? नहीं, नहीं निकाला। क्यों? फाइट करनी। निकाल सकता है ना, लेकिन निकाला नहीं, लेकिन हमारे अंदर अपना ईश्वरीय स्वभाव को क्या किया है? डाला है। अब हमने प्रतिदिन क्या करना है? अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, पाप जो मेरे जीवन में राज्य करता था उसको क्या कर दिया है? उसने नाश कर दिया। पाप को निकाल दिया। पाप जो राज्य करता था उसको उसकी गद्दी से क्या कर दिया है? छुटकारा था। यानी मैं जो अपनी मर्जी करता था, लेकिन अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूं, एक विश्वासी जिसने यीशु पर विश्वास किया, आपको अपनी मर्जी करने का मन करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन। यीशु पर विश्वास किया है तो अपनी मर्जी करने का मन करेगा? लेकिन हम करते हैं ना? करते। क्यों? Sometime। हम एक व्यक्ति जिसने यीशु को विश्वास किया, अपना जीवन दिया, वो फिर अपनी मर्जी करने का मन करेगा नहीं। लेकिन हम अपने जीवन को जरा देखें, हमें प्रभु की इच्छा करना कितना मुश्किल है। हमें बहुत कष्ट होता है प्रार्थना करना, घुटने में बैठना कितना मुश्किल है। यानी प्रभु बोझ भी एक उदाहरण है। प्रभु बोझ लेने वक्त भी घुटना टेकने का मन नहीं करता, कुर्सी में बैठे बैठे ही प्रभु बोझ हो जाता। एक विश्वासी जिसने यीशु को जीवन दिया, वो फिर अपनी मर्जी करने का मन नहीं। जब आप मर्जी करते हैं तब मालूम है कौन खुश होता है? शैतान। शैतान को नाश करने के लिए, मेरे जीवन से उसके राज्य को हटाने के लिए उसने क्या किया? क्रूस पर जान। और मैं बोलूं मेरे में पाप नहीं, उसके लिए ना पहला यूहन्ना 1:8 पढ़िए। मैं अल्फा ਅਤੇ ओमेगा हाँ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। नहीं, पहला यूहन्ना 1:8। ਉਹ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਪੜੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। एक और बार। ਜੇ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पापी लिखा है, नए में क्या लिखा है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਰਹਿਤ। If we say that we have no sin, we deceive ourselves. पापी नहीं, पाप रहित हैं। यीशु ने क्रूस पर जब जान दिया तो क्या हुआ? क्या है? मेरे जीवन में राज्य करने वाला पहले कुर्सी में कौन था? पाप। मेरे जीवन में कुर्सी में कौन था? पाप था। इसके कारण मैं करता क्या था? अपनी मर्जी करता था। यीशु के पास जब आए तो हम करते क्या थे? शराब पीना, सिगरेट पीना, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हम करते क्या थे? अपनी मर्जी। क्योंकि पाप किधर बैठा था? कुर्सी पर था। सिंहासन, पाप, ये सिंहासन में कौन बैठा था? पाप बैठा था। यीशु ने क्रूस पर कीमत देने के कारण हुआ क्या? सिंहासन से कौन हट गया? पाप हट गया। अब कौन बैठा है? प्रभु बैठा है। यीशु बैठा मेरे सिंहासन में। लेकिन अब जब यीशु मेरे जीवन में सिंहासन में बैठा, फिर अपनी मर्जी होगी? अपनी मर्जी कर सकते हो? कौन उतर गया? लेकिन मैं और आप आत्मिक जीवन में सुस्त होने के कारण, ढीले होने के कारण कौन फिर बैठ जाता है? अपना मर्जी हम फिर करने। फिर पाप बैठ।
पाप बैठता तो फिर हटता कौन है? यीशु मसीह किसने हटाया? मसीह। कीमत तो दे दी। अब पाप को आपके जीवन में बैठने का क्या नहीं है? हक नहीं है। अब आपको आपके मर्जी के अनुसार चलाने के लिए पाप को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आत्मा में कमजोर होने के कारण कौन बैठा? अब पाप अभी भी आपके जीवन में राज्य कर रहा, तो आप किधर है? अभी भी उधर है ना। मरुभूमि का सफर क्या है? आपके स्वभाव को बदलने के लिए। लेकिन आपके जीवन में अभी भी पाप बैठा है, तो आप अभी भी किधर बैठा है? इसके लिए मरना है, तब जाकर क्या क्रॉस होगा? लाल समुद्र। संसार के लिए इसलिए बोलते हैं जब पाप हट गया, फिर एक विश्वासी को संसार के लिए मरना कोई मुश्किल काम नहीं है। हार्ड क्यों है? अभी भी कौन बैठा है? इसलिए अपनी मर्जी हम करते। इसलिए कई बार कई लोगों को वचन बोलने को तो ना बहुत हार्ड लगता है। वचन कभी भी हार्ड और सॉफ्ट नहीं है, वचन एक जैसी है। हमारे लिए हार्ड क्यों है? क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने के लिए मन नहीं है। अगर कोई शक्ति प्रचार करेगा हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? पाप बैठा। अब ये पाप बैठने के कारण मालूम क्या, कभी कभी मीटिंग में जाते तो फिर पाप हटता, कौन बैठता है? यीशु बैठ जाता, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर घर में आते हैं, फिर अपनी मर्जी करने लग जाते हैं। इसलिए बीच बीच में क्या पढ़ते हैं? डंडे पड़ते हैं। और हम फिर रोते, प्रभु मेरे जीवन से क्या हटा दे? दुख। ये नाटक कब तक चलेगा? कब तक ये नाटक करोगे? अपनी मर्जी। मीटिंग में जाएंगे या वचन सुनेंगे तो एकदम समर्पण। इसलिए पूछते हैं, एक व्यक्ति जिसने यीशु को अपना जीवन सचमुच में दिया, क्या पाप रहित जीवन बिताना मुश्किल है? बोलिए, इज इट हार्ड? उसने आप ये पाप और यीशु के बीच में समझौता नहीं हुआ। व्हाट ही हैज डन? पाप के अधिकार को तोड़ दिया है। अब पाप आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता? राज्य कर ही नहीं सकता है। इसलिए कोई आदत आपके जीवन में है जो छूटती नहीं है। आपने इस बात को समझना है। आदत छूट क्यों नहीं रही? हमने इस बात को अभी तक समझा नहीं है। कोई भी बुरी आदत है, उस आदत को मेरे जीवन में राज्य करने का क्या नहीं है? हक नहीं है। वो फिर मुझे अपना गुलाम क्यों बना देता है? क्योंकि मैं ढीले होकर मैं किसको राज्य करने देती हूं? शैतान। पाप को। शैतान नहीं, कौन है? हमारे जीवन में शैतान राज नहीं कर रहा। कौन राज्य करता था? पाप राज्य करता था। इसलिए हम किसके गुलाम थे? हमारे जीवन में जो सिंहासन था उस पर बैठा कौन था? शैतान नहीं, कौन? पाप था। अच्छी तरह इस बात को समझना। सिंहासन में कौन बैठा था? पाप। पाप बैठने के कारण हम पहले करते क्या थे? अपनी मर्जी। यीशु ने क्रूस पर कीमत देने के कारण शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, कीमत पूरा दे दिया। अब पाप को मेरे जीवन में राज्य करने का कोई हक नहीं है। वो खत्म ही हो गया। उसको अब मेरे जीवन में थोड़ा सा भी राज्य करने का हक नहीं है। राज्य अब सिंहासन में कौन बैठेगा? मेरा प्रभु, जिसने अपना खून मेरे लिए बहाया। अब जब वो मेरे जीवन में राज्य कर रहा है तो फिर वचन के अनुसार चलना मुश्किल है। हम लोग जब आदत के गुलाम कब हो जाते हैं? जब हम क्या हो गए? आत्मा में कमजोर, ढीले। तो आपको मालूम चला कितना? इसलिए वचन में पत्रोस में लिखा, जागते रहो। आगे हम लोग पढ़ते, इसलिए बीच बीच में क्या पढ़ते हैं? डंडे पढ़ते हैं। इधर लेकर आया। अब लाने का, अब हम कूज में दूसरा अध्याय में फिर वो 14 का अगला पढ़े, 14 का 3। ਫਿਰੌਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਅਜ਼ਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਹੈ।
अब और आगे, मैं फिरौन दे मन ਨੂੰ कठोर होण देवांगा। मैं फिरौन, देखिए परमेश्वर इनको इधर ला रहा है, किधर, देखिए परमेश्वर का किसके सामने फंसा दिया, इधर लाकर फंसाने वक्त परमेश्वर सिर्फ बादल इनको इधर लेकर आ रहा है, इधर बैठा हुआ बाबूजी का दिल को परमेश्वर क्या कर रहा है, कठोर कर परमेश्वर किया, परमेश्वर। परमेश्वर तूने उसके पहलोटे को मार दिया, अब तो छोड़, जाने तो दिया है ना, आराम से इनको, अब इनको क्या नहीं देना। देखिए मेरा और आपका परमेश्वर का आदत आप देखिए, इस्राएली को जाने दिया था, फरो ने जाने दिया था, सोना चांदी सारा लेकर आ गए, खाली कर दिया था, वो देश पूरा बंजर बना दिया, इस्राएली तो चलते चलते आ गए, शुक्र है हम निकल कर तो आ गए। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मैं फरोन का दिल को क्या करूंगा, कठोर। और आगे पढ़िए, ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ताकि मिस्री जानन कि मैं ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। यहोवा। आगे, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। इधर आप देखिए परमेश्वर, अभी देखिए पहली बात, परमेश्वर फरों का दिल को क्यों कठोर कर रहा है, क्या बताने के लिए, आप मैं यहोवा हूँ। मैं I am the आई एम, इंग्लिश में आप पढ़ने से, मैं I am the mighty one, that the Egyptians may know that I am the, mighty one। मैं आई एम द लॉर्ड का मतलब क्या है, मैं जो चाहता हूं मैं वो करता हूं, आई डू व्हाट आई वांट, और कोई उसमें बीच में उंगली डालकर डोंट डेयर प्ले विथ मी। परमेश्वर का, इधर से आप देख लीजिए, परमेश्वर से डरना है शैतान से, परमेश्वर का मेरे से खेलना नहीं, मैं प्रभु हूँ, आपसे और मेरे से भी प्रभु वही बोलता है, डोंट प्ले विथ मी। हमें जब मार पड़ती है ना, क्यों मार पड़ती है, पाप को तो इस गद्दी से नीचे उतारने के लिए उसको लहू और मांस बनकर आना पड़ा। मेरे जीवन से किसको उतारने के लिए, पाप को गद्दी से उतारने के लिए। आप दूसरे नए लोगों को जब वचन बोलते हो कि यीशु ने किया काम क्या, मेरे जीवन में राज्य पाप कर रहा था, उसकी गद्दी से उतार दिया। अब मैं अपनी मर्जी से नहीं, किसकी मर्जी से, उसकी। इतना करने के लिए क्रूस पर आकर खून जब बहा दिया, उसके बाद मैं और आप अगर थोड़ा सा सुस्त या ढीले हो जाते हैं ना, तब मार जो पड़ती है। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में जब कष्ट आता है, एकदम क्या करना चाहिए, घुटने के बल बैठ जाओ, प्रभु कहीं अनजाने में मेरी गद्दी में फिर दोबारा कौन बैठा है, क्या तू मेरे गद्दी में तू ही बैठा है मेरे जीवन। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न चंदा के द्वारा नहीं, गाना के द्वारा नहीं, आराधना के द्वारा नहीं, इसको गद्दी में बिठाना। इसलिए एक विश्वासी पाप के गुलाम रह नहीं सकता, कारण कीमत पूरा। इसलिए आपके जीवन में अभी भी कई विश्वासी लोग होते हैं गुटखा के गुलाम, बीड़ी के गुलाम, कई लोग हैं, कई कमजोरी हैं। जब आपके जीवन में ऐसा कुछ भी बात है, बस उस चीज को हाथ में पकड़ के परमेश्वर को इस चीज को बोलना, तेरे को मेरे जीवन में राज्य करने का हक नहीं है। विश्वास है ना, तेरे को मेरे जीवन में इधर बैठने का हक नहीं, मेरे यीशु ने कीमत दे दी। अगर एक विश्वासी बीड़ी का अभी भी गुलाम है, मैं ये नहीं बोलता कहीं हमसे गलती नहीं होगी, विश्वास में आने के बाद भी क्या होती है, गलती होती है। कई लोग बोलते हैं हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं, वो वचन के अनुसार का गाना नहीं। वो क्यों छूटता नहीं है, क्योंकि गद्दी में कौन बैठा,
मैंने उस आदत को कितना, अभी कई देखो नशे के गुलाम एक दिन में छूट जाते हैं। दारू एक दिन में छूटता है, 2 दिन 1 हफ्ते के बाद नहीं। क्यों छूटना? छूटने वक्त विश्वास के साथ क्या बोल रहे हैं, ये बोतल तेरे को मेरे जीवन में राज्य करने का हक नहीं है। मैं था तेरे गुलाम, कीमत दे दिया है, अब तेरे को मेरे जीवन में कोई हक नहीं। आप विश्वास से बोलेंगे तो ये उतरेगा, उतरेगा। उतरेगा। फिर कौन राज्य कर रहा है? सिंहासन में कौन है? यीशु बैठा। सो अब फिरो का दिल को क्या कर रहा है? कठोर। कठोर। आजा आजा भैया, किधर ले आया अपने लोगों को? क्या दिखाने के लिए? मैं कौन हूँ? यहोवा। मैं यहोवा नहीं, क्या लिखा है? I am the साढ़े Lord का यहोवा मतलब लिखा क्या? है। उसका 4 ਮੈਂ ਫਰਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। मैं अपनी फिरौन अते पूरी सेना तो क्या पावांगा? आदर पावांगा। यानी जब शैतान आपके पीछे आ रहा है, हम तो चीखे मार रहे हैं, परमेश्वर उसको देखकर क्या बोलता है? मैं इससे क्या पाऊंगा? आदर पाऊं। आपको मालूम है शैतान किसकी आदर महिमा करता है? अय्यूब का जीवन पढ़ा था ना? पढ़ा। परमेश्वर अय्यूब शैतान से क्या बोलता था? मेरी तरह, ये अय्यूब की तरह निष्कलंक धर्मी, वो आयत है, पढ़िए वो अय्यूब पहला अध्याय, ताकि आपको वो बात ध्यान रहे। जॉब 1 का 8। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? देखिए मेरा बाप बात कैसे करता। हम लोग जैसे अभी तक अपने बाप को जानना है, हमने क्या नहीं किया। मेरा बाप शैतान से बात कर रहा, क्या बोल रहा है? दोबारा पढ़िए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ मेरे दास ਅਯੂਬ अय्यूब वाल ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? अपने मन विद गौर किया। हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पृथ्वी में उसकी तरह कोई नहीं। हाँ, ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ परमेश्वर ਤੋਂ को दूर। मालूम है अय्यूब कैसा है, लेकिन परमेश्वर शैतान से क्या बोल रहा है? ਵੀ ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ खरा और नहीं, खरा और ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਰਾ वो खरा ਤੇ है, ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। नेक मनुष्य है। परमेश्वर बात कर रहा है, और हमने तो पिछले बार पढ़ लिया क्या वो नेक था। हाँ, अब इधर आ गई बात। वो तो गाना गाने लगा, दोष पूरा किसके दरवाजे रख दिया? बोलता मैं तो वकालत करूंगा, मैंने तो फाइल तैयार कर ली हैं, मेरे लिए कोई तो आ जाए रोने के लिए। कोई रोता नहीं है, मैं जिस बात से डरता था वही मेरे ऊपर आ पड़ी। इतना अच्छा गाना गा परमेश्वर। हम जब गाना गाते ना, जब कष्ट आते हैं परमेश्वर हमें देखकर बोलता है, तू ना समझता था बहुत अच्छा है, तू सोचता था तेरी आराधना से मैं प्रसन्न हो गया, आया था चर्च में, ढोलकी बजाया, गाना गाया, और तू सोच लिया मैं खुश हो गया। मेरे को मालूम है तेरे अंदर क्या है, मेरे को मालूम है तू चीज क्या है। मैंने तेरे को जैसे देखा किसी और ने, तूने सोच लिया माफी मांगने से काम हो जाएगा। तूने कितने बार इस बाबूजी को फिर बिठाया है? शैतान इसलिए बोलता है आजा मेरी महिमा होगी, तू आजा महिमा। फरो को क्या बोलता है? आजा मेरी महिमा होगी। तू और तेरे फौज से महिमा किसकी? परमेश्वर। मैं आदर पाऊंगा, मैं आदर पाऊंगा किसके द्वारा? देखिए हमें कितना तसल्ली मिलता है। आगे आगे पढ़िए। हाँ, किसका? वही वही अय्यूब 1 का 8 ना। ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। बुराई से दूर रहता है और परमेश्वर से क्या करता है? ਡਰਦਾ। सच है, डरता है।
और उसके साथ आप पढ़िए दूसरा अध्याय का 3 भी। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਹੁ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पृथ्वी में उसकी तरह और कोई नहीं। हाँ, ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। सेम दोबारा वही बात बोला। हाँ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਗਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੀਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। परमेश्वर बोलता है तू मुझे क्या करता है, हैं? वो है ना वो चीज उसमें लिखा है ना, वो उसका 3 का आखिरी में, ਭਾਵੇਂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ यानी दोष पूरा किसके ऊपर? ਸ਼ੈਤਾਨ तू मुझे खाम खा, ਚੁੱਕਿਆ ऐसे परमेश्वर क्यों बोल रहा है? ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਾਂ। नहीं नहीं, परमेश्वर बोलता है तू फालतू में मुझे क्या कर रहा है। ਹੂੰ ऐसी ना पंजाबी में, और नया पंजाबी में क्या लिखा है बोलिए उसका 3। हाँ पढ़ लीजिए। हाँ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, तू ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। हाँ बिना किसी, ਕਾਰਨ इसमें although thou movest me against him, यानी तू मुझे भी उसके विरोध में क्या कर रहा है, खाम खा उकसा रहा है। हम ये वचन को ऊपर से जब पढ़ लेते हैं तो हमें उसकी गहराई मालूम नहीं चलती, तो हम ऐसे ही बोलते हैं परमेश्वर शैतान को कुछ दिखाने के लिए किसको मार रहा है, अय्यूब को। बाहर से देखिए आप असली में क्या है करके परमेश्वर को शैतान को बताने की जरूरत है? नहीं हाँ, नहीं लेकिन परमेश्वर शैतान को क्यों उकसा के लाया? इसके द्वारा अय्यूब को क्या करना है? सिखाना है, पटरी में लाना है। ਪੁੱਤ, अपने आप को क्या समझता है? ਮੈਂ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ, सो परमेश्वर फरो को क्या करके ला रहा है? ਕਠੋਰ ਹੋ कठोर किया, चल आजा। ਚੱਲ ਆ ਜਾ। और ये 6 दिन इसराइली 32 लाख जब इधर आए, ये भागा भागा आ रहा है, क्या सोचकर? ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और इधर जब आ गए, वो निर्गमन वही ले लीजिए 14 का 6 5 6 7 कुछ 14 का। ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। वो लोग ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। नठ गए हैं। हाँ, ਤਾਂ ਫਰਿਆਉਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ये कौन करवा रहा है? देखिए परमेश्वर काम कैसे करता है, किसी के मुंह से बुलवा दिया, वो नठ गए। ਨੱਠ ਗਏ कौन बुलवा रहा है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ये। और ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ चलो आगे। हाँ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। हाँ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਜੜਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ 600 ਚੌਗਵੇਂ ਰੱਥ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੱਥ ਵੀ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਬਹਾਏ। हाँ, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫਰਿਆਉਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। इजराइल का पीछा किया। हाँ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ हाँ, ਔਰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਿਆਉਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਰੱਥ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਪੀ ਹਈ ਰੋਥ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਸਫੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਟਕਰੀ। अब आप देखिए, अब बाकी इनका गिनती करेंगे तो कितने रथ हैं? 600 इधर लिखा कितना है? 600 ਲਿਖਿਆ। 600 चुने हुए, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੱਥ ਤੇ ਬਾਕੀ फालतू रथ नहीं, सबसे तगड़े 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 रथ रथ। लेकर आ रहा है। 600 लोग थोड़ी आ रहे हैं, लोग कितने गए हैं? 32 लाख, यानी आधा मिस्र निकल गया। तगड़े लोग निकल गए। कल तक ईंट जो बनाते थे वो सबके सब ਚਲੇ ਗਏ। चले गए। अब चले जाने वक्त फिरौन इनके अपने रथ के साथ लगभग 2-2.5 लाख लोगों के साथ किधर आ रहा है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ। अब जब ये इनके पीछे आ रहा है ना, फरो खुश हो रहा है, उदास हो रहा है? क्या सोच रहा है? ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। तो फंस गए, क्योंकि लाया किधर है? ਲਾਸ जैसे मुर्गी को पकड़ा है ना, किधर गिरा है?
अब तो नहीं भागते कहीं, अब तो मैं इनको क्या करूंगा, अब तो इससे अच्छा सेटिंग और कुछ कोई नहीं है। अब इधर आप रुक कर जरा सोचे, परमेश्वर हमें ऐसे फंसाता है कि शैतान भी सोच लेगा वाह कैसा मुर्गा फंसा, अब भागेगा कहां को। किधर भागेगा, इधर से लाया, यानी इधर जब फंसे तो शैतान क्या सोच गया, मैं तो अब जीत गया, मेरे 600 चुने हुए रथ, अब तो मैं हारने वाला। अब पूरे गुस्से से क्यों आ रहा है, मेरे पहलोटे को तुमने क्या किया, मारा। इस जोश से जब आ रहा है, अब जरा सोचो कौन खुश हो रहा है, फिरौन तो खुश हो रहा है, इस्राएली क्या कर रहा है, डर गए। पढ़िए पढ़िए, कितना इस्राएली क्या कर रहा है, और यहोवा ने मिस्र दे राजे फिरौन ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ और उसने इसका 10 पढ़ी, हाँ 10। जद फिरौन नेड़े आया ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੇ बहुत ही डर गए। अब आ रहे हैं, चलकर आराम से आ रहे हैं, पीछे किसको देख लिया, मिस्री अब आप और मैं होते तो क्या होते, हालत खराब हो गई। आगे इस ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। आगे ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। परमेश्वर बड़ी योजना से शैतान को आपके पीछे लाते वक्त आप और मैं शैतान को देखकर क्या करते हैं, 32 लाख डर गए। परमेश्वर ने पहले किए कोई काम याद नहीं रखे। हमारी भी तो यही हालत है। परमेश्वर कितने भी सामर्थ्य काम हमारे जीवन में करे, एक छोटी सी समस्या आती है, एक विश्वासी का मुंह देखना, ऐसे रोते जैसे परमेश्वर जैसा बेईमान और खोई तेरे पीछे चलकर क्या मिला। उधर से लेकर आ रहा है, किधर से, उधर से लेकर आ रहा है, और इधर खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, क्या उधर मरने की जगह नहीं थी, इधर तक तू हमें लेकर आया। देखिए हम जब बुड़बुड़ाने वक्त आप और मैं, इसलिए हमें ना विश्वास में चिंता नाम की चीज की जरूरत ही नहीं। लेकिन परमेश्वर को अगर आप नहीं समझेंगे तो मालूम है हमारा जीवन लोगों के सामने भी हम कम क्या बैठ जाते हैं, तमाशा बन बैठे। मेरा मुंह कितना लंबा हो जाता है, कितने बार आराधना के लिए जाने वक्त कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि मैंने किसको देख लिया, आगे लाल समुद्र देखा, पीछे मिस्री फरो को और उसकी सेना को। परमेश्वर इसको क्यों लाया है कर कर कोई एहसास नहीं है। देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, भाग सकते हो, भागोगे, लाकर इधर सामने खड़ा किया, सबको उधर से इसलिए ना कई बार विश्वासियों को, कई लोग जब मुसीबत में फंसे होते हैं उनका रोना देखकर ना कई बार हंसी आता है, क्योंकि बेचारा अभी तक किसको नहीं पहचान पाया। मिस्र से तो निकल पड़ा, लेकिन अभी तक किसको नहीं पहचान पाया, अपने बाप को नहीं पहचाना। ऐसे रोते जैसे कि बाप जैसा बेईमान आदमी और कोई दूसरा। शुक्र है इतना बुड़बुड़ाते वक्त परमेश्वर अपना बादल हटा सकता था, क्या होता, बादल हटा सकता था। कितना बुड़बुड़ाए तो भी मूसा क्या बोल रहा, पढ़िए। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। एक एक बात बोलते हैं ना, कौन सुनता है, परमेश्वर
मूसा को क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर ने निकाल कर लाया, परमेश्वर निकाल कर लाया, ये थोड़ी निकाल कर लाया डंडे मारकर। निकाल के लाने वाला कौन था? परमेश्वर था। तो इसको क्यों गाली दे रहे हैं? आगे हाँ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। हमने तेरे को बोला था ना, आज बहुत तेरे ऐसे, मैं उधर ही रहती तो ठीक थी। तो सिर्फ ये समुंदर देखा, मैं बोलती नहीं थी, वो ही ठीक था। तो ठीक था तो भाग जाना। अब ऐसे फंसाया हम लोगों को ही परमेश्वर क्या करेगा? फंसाएगा, ऐसे फंसाएगा कि इधर भागोगे, आंख उठाकर देखोगे ना इधर भाग सकते ना उधर भाग सकते हो। और कई बार हमारे सामने कोई, अभी ज़्यादातर मुसीबत विश्वासियों के जीवन में अच्छी तरह समझना, आपके सामने कष्ट के साथ मुसीबत विश्वासी जब आकर बैठेगा ना, हम बोलते हैं हम कोई उसको तसल्ली देने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। सच है? हमने देख लिया दविंदर सिस्टर मुसीबत में, अवतार जी समस्या में, तो हम बोलते हैं दुआ करेंगे और ज्यादा कुछ उसके साथ बैठकर उसके दुख को पूछना, ये सब के लिए अपने पास टाइम है? नहीं टाइम है। लेकिन जब डंडे पड़ते हैं तो फिर गाना क्या गाते हैं? कोई हमें देखने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, परमेश्वर पर भी रूठ गए, सब पर। हमने तेरे को बोला था ना, हम किधर ही ठीक थे। सर नहीं। तो तेरे को किसने बोला था घर के अंदर बैठने के लिए? तू बाहर ही रहता, बाहर ही आराम से तू क्या करता? मर जाता। तू खून लगाया, तू उस समय कमरे के अंदर था, पूरा खाया नहीं खाया, बाकी पूरा भूंज कर आग में डाला। डर के मारे वो सारा कुछ कर, नहीं तो उसको मालूम थी नहीं करूंगा तो कौन मरेगा। ये सब घर के अंदर चुप बैठे थे। और फिर जब निकले थे तो सब डंडा लेकर बड़ी तेजी से इधर आकर क्या बोलते हैं? अवतार जी क्या बोल रहा है? बोला था ना उधर से नहीं निकलना। आज बहुत तेरे ऐसे। अब मूसा क्या बोलता? हाँ, ਤਾਂ मूसा ने परजा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ना डरो है। मूसा क्या बोलता है? ना डरो, खड़े खड़े रहो। रहो हाँ। और यहोवा ਦੇ बचाव ਨੂੰ ਵੇਖੋ। अब मूसा देखिए, इधर खड़ा है, इधर कहीं कोने में खड़ा हो। ये इतिहास है, ये आज का घटना है, सैटेलाइट पिक्चर है ये। इधर ही कहीं कोने में वो खड़ा है। ये वादी वतीर जो है ये सैटेलाइट पिक्चर है। इधर ही कहीं मूसा कहीं खड़ा पु करके कर रहा है। हारून भी परेशान हो गया होगा। क्या बोलता है? ना डरो, खड़े रहो। ना डरो, कहाँ डरना है? बोल क्या रहा? शुक्र है उसे जान से नहीं मारा। मारकर उसको किधर फेंक देते? 32 लाख इधर फंसे और किसके ऊपर उंगली उठा रहे? मूसा। लेकिन उस मूसा को एक को देखो, उसे परमेश्वर ने कुछ बोला? कुछ बोला है परमेश्वर ने मूसा से? नहीं। अभी तक बोलता मैं अपनी महिमा करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मूसा भी हैरान है। मूसा भी पहले थोड़ी, इधर पहले ट्रिप लाया था, परमेश्वर ने बोला इधर लाऊंगा, इधर से मैं समुद्र को 2 भाग करूंगा, ऐसे चले जाएंगे। ऐसे अगर मूसा को भी बोला होता ना, मूसा बोलता क्यों डर रहे, प्रोग्राम आगे देखना, इधर ये पानी खुलेगा, आराम से निकल जाएगा। मूसा को भी नहीं मालूम इधर से आगे जाना कहाँ है, मरने के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन इस एक मूसा जो परमेश्वर के साथ चलता था, ये लोगों को, डरपोकों को क्या बोलता है? ना डरो, ना डर। हमारे अंदर डर क्यों आता है? क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारे साथ कौन है। वो हमारे जीवन में जब कष्ट आता है ना, उस समय अगर मैं और आप हैरान हो रहे, परेशान हो रहे, तो वो हमारे आत्मिक जीवन का असली टेस्ट है।
मेरे घर में कुछ आग लग गई, या मेरे घर में चोरी हो गई, या मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, या मेरा बच्चा बीमार हो गया, एकदम मेरे मन में उठने वाला विचार क्या है? दैट्स द टेस्ट ऑफ माई रियल स्पिरिचुअल लाइफ। सो ये क्या बोल रहा है? सबसे पहली बात, ना डरो, खड़े रहो। खड़े रहो। क्या करना? खड़े रहो। आसान है? डरना नहीं और खड़े रहना क्या आसान है? अब बोलिए, समस्या के बीच में खड़े रहना है तो इतना आसान बात नहीं। मूसा बोलता है डरना। इतना कॉन्फिडेंस मूसा को कैसे मिला? और क्या बोलता है? परमेश्वर के और यहोवा ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। यहोवा दे बचाव नु ਵੇਖੋ। आगे ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਸਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। तुम इन मिस्रियों को फिर कभी भी नहीं नहीं देखोगे। देखोगे। आप पढ़िए यशायाह 26 का 3 और 4, आयशायाह 26 3 और 4। ਛੱਬੀ ਦਾ 3 ਤੇ 4। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਤੰਤਨ ਚਟਾਨ ਹੈ। एक और बार पढ़ लीजिए 26 का 3 और 4। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। किसकी राखी करता है? जेड़ा हाँ पढ़िए उसको दोबारा पढ़िए। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ। जेड़ा तेरे विच, ਲਵਲੀਨ उसका मतलब क्या है? ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। वो नया नया पंजाबी में क्या? ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जिसका मन पूरी तरह, सबसे बड़ा पंगा हमारे लिए क्या है? हमारा मन उसमें क्या नहीं रहता? ਮਗਨ ਨਹੀਂ। मगन नहीं रहता। ये क्यों मगन नहीं रहता? क्योंकि हम बीच बीच में हमारी इच्छाएं हमें क्या करती है? परमेश्वर के ध्यान से कौन हटा देता है? इच्छा। हमारी इच्छा बीच में आ जाती है। इसके कारण हमारा ध्यान उसमें से हट जाता है। और जब उस हमारा ध्यान हट गया, फिर हमारे मन कैसे हो जाता है? ਡਰ ਜਾਂਦਾ। तो क्यों ऐसे हो गया? बीच में क्या आ गई? हमारी इच्छाएं आ गई। इसके कारण मैं डर गया। अभी तो मैं और आप आराम से इधर बैठे हैं। जब समस्या घेरती है तो हम सबको एक साथ थोड़ी, सबको अलग अलग घेरती है। जिसका मन उसमें लवलीन है, उसकी तू क्या करता है? ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। पूरी शांति नाल, इंग्लिश में लिखा है thou will keep him in perfect peace। यानी मूसा इधर आया और मूसा का मुंह देखने से उसको कोई टेंशन नहीं। नहीं। 32 लाख पत्थर मारने के लिए आए और वो तो ऐसे खड़ा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो बोलता है उसमें कौन सी बड़ी बात है। फरो आ गए, घोड़े आ गए, सामने समुद्र है, तेरा मुंह देखने से तो तेरे को और गुस्सा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? बोलो, इस लोगों को गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? वो आराम से खड़ा है जैसे कि कुछ बड़ी बात नहीं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? उसके अंदर की वो जो शांति, पूरी शांति। ये है एक भक्त जिसका मन उस पर पूरा लगा है। जीवन में कितना भी आग आ जाए वो ऐसे चलेगा जैसे कि जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका मन किस पर है? मुझे मालूम है तू कौन है। छुटकारे के लिए नहीं, मेरा मन तेरे में है। मुझे मालूम है तू कौन है। कैसे मालूम चल गया? मैंने तेरे कामों को देखा है। परमेश्वर ने मूसा को कुछ बोला नहीं,
डर मत मूसा को। मूसा किसको बोल रहा है डरो मत? लोगों परमेश्वर मूसा को नहीं बोल रहा, अच्छी तरह समझना। मूसा किसको बोल रहा है? दूसरों को बोल रहा है, डरना नहीं। क्यों? मूसा को मालूम है ये कौन है। मूसा के जीवन में भी ये घटना पहले कभी हुई नहीं है, लेकिन द परफेक्ट पीस ही हैज। देखिए, दूसरों को परमेश्वर में लाना है तो मेरा मन किस में लगे रहना, उस पर मेरा मन लगा रहेगा तो जो वो शांति मुझे देता है, भले कितना भी भयानक हो परिस्थिति, वो जो शांति, दैट पीस पासथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। आगे हाँ उसका ही इसी का ही पढ़िए। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। पूरा भरोसा। क्या आप और मैं बोल सकते हैं कि हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर है? बोल सकते हैं। मालूम कब हम भरोसा करते हैं? जब डॉक्टर की गोली असर नहीं करती, ਕਰਤੀ ਯਾ जब बाकियों ने सब छोड़ दिया, फिर हम क्या बोलते हैं? मेरा पूरा भरोसा। ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। पहले तो हमने इधर उधर कूदने कादने की तो सब, रूपलाल जी इधर को भागे, अवतार जी इधर को भागे, और बाकी सब भाग भाग कर भागना किधर है? क्योंकि इधर जब भागेंगे तो बादल किधर है? बादल तो इधर ही है, इधर थोड़ी बादल है। और अगर इधर से भागे, मिस्री मारेगा नहीं मारेगा? ਮਾਰੇਗਾ। पक्का जान से मारेगा। और परमेश्वर संभालेगा? देखो, फरो जब इधर आ गया, सारे के सारे डर के मारे किधर आकर बैठे? अब मरे, अब मरे, अब मरे। रात भर दिन भर ये अखमीरी रोटी खाकर आया था, मरने के लिए था। यीशु के पीछे निकले थे, इस दुख के लिए निकले थे। इसलिए आप सोचो ना, कई विश्वासी लोगों के जीवन में पहले जो कष्ट था उससे ज्यादा कष्ट किधर है? हाँ? प्रभु के पास आने के बाद है। तो आगे बोलता मत डर। आगे हाँ उसका 4, ਸਦਾ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਯਾ ਯਹੋਵਾ ਸਨਾਤਨ ਚਟਾਨ ਹੈ। He is your everlasting strength. चट्टान का मतलब वो मेरा क्या है? स्थिर चट्टान है, बल है। मुझे बल देता नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा क्या है? बल है। बल है। परमेश्वर आपको लड़ने के लिए ताकत नहीं देगा, परमेश्वर आप लड़ेगा। इनके हाथ में लाठियां तो हैं, परमेश्वर इनको बोल सकता है लड़ने के लिए। अगर लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बचेंगे ना। 32 लाख में से 1000 तो बचेंगे। ज्यादा लोग कौन है? इजरायली है। इन लोग आगे पीछे जाकर उनको कैसे ना कैसे, क्योंकि फरो उधर थोड़ी है, मिस्र में किधर आया हुआ है? इधर आया। परमेश्वर चाहिए तो, आराम से सोचना, परमेश्वर चाहिए तो ये फरो के ऊपर ओले बरसाकर मार सकता था। He could have killed. फरो के बेटे को चारपाई पर मारा है तो इसको इसके रथ के ऊपर मार सकता। But look at the means he uses. मालूम इधर मेरा प्रभु कितना महान है। अगर इनको उधर पीछे मारा होता ना, मेरे लिए बूढ़ी माँ की कहानी होती। फरो को किधर मारा? इस पानी में मारा, आज तक उसका रथ इधर है। युग चले गए, रथ उधर भी अभी भी पड़े हैं। मेरे से परमेश्वर आज भी बात करता है। अगर इनको हार्ट अटैक होकर उधर ही मरते ना, चील खा जाते, हड्डी उधर कुछ मिलनी भी नहीं थी। आज हम लोग, आज कितने बाइबल के पंडित बोलते हैं लाल समुद्र पार नहीं किया। बाइबल के पंडित बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं मालूम है? उन लोग सारा छानबीन किधर कर रहे हैं? इसके अंदर ढूंढा कुछ नहीं मिला, इधर ढूंढा कुछ नहीं मिला, इधर भी ढूंढा कुछ नहीं मिला। सारा खोज किधर किया उन लोगों ने? इधर कर रहे हैं। बोलते हैं लाल समुद्र कभी क्रॉस हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई इसके लिए निशानी मिली ही नहीं। और फिर फालतू के उन्होंने नक्शे भी बना लिए, तो इधर ही है। कोई बोलता मारा इधर है,
कुछ इधर है इधर है करके अपना ही नक्शा बनाकर चलते हैं। लेकिन शुक्र है मेरा परमेश्वर कुछ करता है तो है ना, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हौसला के लिए अब इधर लाया। अब आगे इनको फरो मूसा क्या बोल रहा है? डरो ना। डरना नहीं। पढ़िए फिलिपी 4 का 6 और 7। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। हाँ ਅਤੇ एक और बार 4 पढ़िए 6 पढ़िए। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, किसी गल दी ਚਿੰਤਾ ਨਾ चिंता ਕਰੋ, ना करो। हाँ ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। अब इधर आप अच्छी तरह ध्यान दें। इधर इन लोग किसको मारने जा रहे हैं? इसराइली किसको मारने जा रहे हैं? मूसा को। मूसा को मारेंगे ही। मूसा क्या बोलता है? डरो। मूसा का मुंह देखने से कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठा बोलता डरो मत, खड़े खड़े रहो। रहो। हाँ। भागना नहीं, तुम खुद कुछ करना नहीं। नहीं, ये हमारे लिए सबक है। जब हमें परमेश्वर घेरेगा, मेरे को समस्या के बीच में घेरा है तो इसके पीछे परमेश्वर को एक बड़ी बहुत योजना करेगा। है, बहुत बड़ी योजना है। अब इस्राएली तो कोस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इनको सजा क्यों नहीं दे रहा? परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है ना, देता क्यों नहीं है? अब एक और बात अच्छी तरह समझना, इतनी भीड़ को इधर लाने के पहले किसको मालूम था ये जगह? किसी को मूसा को भी नहीं मालूम, सृष्टिकर्ता को मालूम है ये 32 लाख को खड़ा करने का जगह किधर है। ये हमारा फायदा देखिए। दूसरों को देखिए, हनुमान के पास जाए तो उससे कोई बात नहीं बनती तो मैया के पास, मैया से नहीं हुए तो शिव जी के पास, उससे नहीं बनी तो इधर, कोई गुरुद्वारे जाता है उधर नहीं बनती तो मंदिर, मंदिर नहीं बनती तो शुक्र है मेरे को और आपको किसी दूसरे के पास जाने की जगह नहीं। उसने पहले से ही मुझे किधर खड़ा करना है जगह देखा है। इस्राएली इसके ऊपर थोड़ी खड़े हैं, 32 लाख को पहाड़ों के ऊपर थोड़ी चढ़ा के रखा है, किधर लाकर रखा है? पहाड़ों के लिए चुने। देखिए इसके ऊपर थोड़ी खड़ा है मूसा। इसमें बूढ़े बुढ़िया हैं, है, लंगड़े लूले हैं, है, सभी गाय बैल भी हैं, गाय बैल सब, एक सब खुर भी नहीं छोड़ा है। मेरा परमेश्वर ने मैंने कल किधर पैर रखना पहले से क्या किया, तैयारी की, देखा, फिक्स खूबसूरत जगह में लाकर खड़ा किया। बुड़बुड़ाते लेकिन डंडा नहीं मार रहा। क्यों नहीं मार रहा इनको? परमेश्वर क्यों नहीं मार रहा? ਉਹਦੀ हाँ? क्यों इनको नहीं मार रहा? आप बोलिए। सजा दे सकता है? ਦੇ ਸਕਦਾ। हम कई बार सोचते हैं ना हर बात के लिए परमेश्वर मारता है। हाँ? क्यों नहीं मार रहा इनको? इन्होंने अभी तक पर मेरे उसको को जाना जाना नहीं। सिर्फ कुछ सामर्थ के काम देख लिए वो काफी नहीं है। अब तुम मेरे और भी काम देखोगे। देखिए परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है। अभी तक हमने देखे हुए काम कुछ भी नहीं। परमेश्वर अब मेरे जीवन में और कितने और काम करने के लिए जा रहा है। तो डंडे क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि मैं जैसे उसको जानना है अभी तक जाना नहीं। है। इसलिए मेरे को क्या नहीं दे रहा? सजा नहीं दे रहे। डरो मत, खड़े रहो और क्या देखो? परमेश्वर का काम देख। हाँ आगे वो अय्यूब में वो निर्गमन में फिर आ जा। चौदह का 14।
ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। तो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा, तुमने क्या करना है? चुप ही रहना। आगे ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਚੁੱਕ और अब इधर देखिए, अब तू मेरे को देखकर क्यों रो रहा है? मूसा भी तो इंसान है, दिलेरी से खड़े होकर बात तो सब बताया। अब परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? तू मेरे तरले मत कर, तू आगे क्या कर, ਟਾਂਗਾ लोगों को क्या बोले? इजरायलियों ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। हाँ, आगे किधर तुरना है? समुद्र से आगे किधर तुरना है? भाई परमेश्वर भी कई बार जो बातें करता है, तू आगे उनको कह। अभी तक तो बोलते खड़े रहो, खड़े रहो। अब बोलता खड़े नहीं रहना, अब क्या करो? अब पहले तो बोला था खड़े रहना तो आसान है क्योंकि और कोई जाना चाहे। अब बोलता क्या करो? ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। तुरो किधर? पानी वैसे ही वो गाली दे रहे हैं। अब मूसा, अब वो दृश्य देखो, इतने लोग एक मूसा को, अगर अवतार जी आपको परमेश्वर ऐसे बोले, मैं होता तो भागने की जगह नहीं थी, सो सकते हो, बैठ सकते हो। नहीं बुढ़ा जबान से ढंग से बोलना नहीं आता, पता नहीं खींच खांच कर हमें लाया। औरतें पहले ही बोलती होगी, हमने तेरे को अपने घर वालों को बोला होगा, हमने बोला था नहीं जाना, पता नहीं किधर ले जा रहा, जाना था कनान, ये किधर ले आया। इधर ये जाने वाले 32 लाख देखे होंगे ना रास्ता, और लोगों ने भी जो वो रास्ता जो जाता है, व्यापारियों ने भी देखा होगा, और व्यापारी भी बोलते जाओ इधर किधर जा रहे हो तुम, लाल समुद्र है इधर, ये व्यापारियों का जाने का रूट है ये। इन लोगों को फरो को सूचना कैसे मिली? वो तो फरो क्या सोचा, ये तो गुम हो गए, पागल है, इनको जाना नहीं आता, वो बुड़बुड़ाने वाले के पीछे चले गए। जाना था इधर, बोल तो रहे थे हम जाएंगे इधर, और चल पड़े इधर, और इधर आकर किधर? उस शाम को फरो कितना खुश होगा, लिया। अब ये जितने आए हैं इन सबको बदला लेंगे, क्योंकि इन सबका पहलौटा मरा है, उस जलन के साथ आए। हमारे पहलौटों को मारने वाले ये है। अब ये जलन के साथ, अब हमारा विषय, ये लोग बुड़बुड़ाते हुए इधर आए, बुड़बुड़ाए होंगे, ये फरो आने के पहले ही क्या किए होंगे। अब फरो को लाया मालूम क्यों है? अगर फरो नहीं आता ना, ये इधर नहीं फंसते, ये इधर, ये पहाड़ के बीच में नठ जाते पर्दे, इसके बीच में अगर फंसाना है तो पीछे कौन चाहिए? आपको इसके बीच में ले जा, इधर खड़ा करना है तो दुश्मन आएंगे। ये पीछे से दुश्मन आकर जब खड़ा होगा तभी ना उधर जाएंगे, नहीं है तो ये बोलेंगे पागल है, ये गलत रास्ता है। 32 के 32 लाख 32 रास्ते में जाते, कुछ तो खुद ही चल चुल कर किधर जाने को चलते, मिस्र को चले जाता, कोई कनान चले जाता। लेकिन परमेश्वर फरो को लाया क्यों? पीछे से ले जाकर आराम से। देखिए मेरा परमेश्वर क्या सेटिंग करता, मुर्गे फंसाता है तो क्या सेटिंग से फंसाता, मुझे और आपको भी अच्छी तरह क्या करता है, ऐसे फंसाता है कि कहीं भागने की जगह नहीं। अब जब फंसाने के बाद फिर आगे क्या है? अब आगे क्या बोलता है? ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, मूसा तो बोला खड़े रहो, खड़े रहो, डरो मत, है? अब प्रभु क्या बोलता है? ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। आगे तुरो, किधर? आगे पढ़िए। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਚੁੱਕ हाँ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, हाँ, ਆਪਣਾ अब हमें हंसी आ रही है, जब मुसीबत आएगा ना तब जब अकेले खड़े होंगे। ये तो हम पढ़ रहे हैं, किसी के जीवन की बात पढ़ रहे हैं।
इधर कितनी भीड़ खड़ी है। हमें तो अभी हंसी आ रही है, जब कष्ट आता है ना, आप अपने जीवन को ही मुड़कर देखो, कितने बार रोए थे, क्या क्या नहीं बोले। प्रभु का दया, प्रभु का दया, बहुत प्रभु का देखिए परमेश्वर का प्रेम, मैं उसको समझा नहीं लेकिन वो मुझे समझता था। चलिए आगे पढ़िए। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇ ਪਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮੁੰਦਰ हाथ में डंडा लेकर क्या कर, अब आप सोचो, वो इस्राएली, ये इस्राएली मूसा को देखेंगे क्या बोलेंगे? ਬਹੁਤ ਔਖਾ अगर आप परमेश्वर को नहीं जाना, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੌਰੀ ਗॉड परमेश्वर को जानना बोलने से कनाडा को हिलाने के लिए एक आदमी काफी है जो परमेश्वर को जान। ਜਾਣੇ परमेश्वर को दो नहीं चाहिए, एक। फरो सोचता है अब ये आज रात को इन सबको मैं खत्म कर कर इनको वापस, या तो बाकियों को खींच खांच कर, जो निकाल कर लाया है ना वो मुझे कुछ भी हो वापस जाने कीमत देकर निकाला है। शैतान मेरे पीछे आता है तो आप क्या सोचते, शैतान की गुलामी में मुझे छोड़ देगा? शैतान मेरे ऊपर राज्य करने देगा? शैतान को लाया, मेरे को फंसाया ताकि अब शैतान के साथ हिसाब खत्म ਕਰੇ करना है। मूसा डंडा लेकर खड़ा है, वो डंडा लेकर खड़ा होना है तो इतना आसान नहीं। जिसने परमेश्वर को जाना है वो सामर्थ्य के काम करेगा। He will do mighty things, one who knows his God। अगर मैं अपने परमेश्वर को क्या कर लूं, ਜਾਣ जान लो। मूसा अपना डंडा लेकर खड़ा है। डंडा कौन सा है? ਲਓ पढ़िए वो वचन में दोबारा पढ़िए। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇ ਭਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਣ। हाँ आगे 17। ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਫਰਿਓਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਔਰ ਰੱਥਾਂ ਔਰ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। आगे ਜਦ ਮੈਂ ਫਰਿਓਨ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਦ ਮਿਸਰੀ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜੋਤਾ। ਉਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਔਰ ਹਨੇਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਣੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਸਨ। ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਿਓਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥ ਔਰ ਘੋੜ ਚੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੈਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਔਰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ। इधर हम देखते हैं, अभी इस बात को अच्छी तरह समझना कि मैं जैसे पहले बोला था कि बाइबल के बहुत से लोग क्या नहीं मानते, बाइबल के बड़े ज्ञानी लोग क्या नहीं मानते इसराइलियों ने क्या नहीं पार किया, लाल समुद्र, क्योंकि उन लोगों को कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन बाइबल में सब जगह लिखा हुआ, बहुत जगहों में लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया, गहराई में ले जाकर दो भाग किया। इधर हम देखते हैं मूसा, इधर हम उस विषय को देख रहे हैं। मूसा डंडा लेकर क्या किया, ये वही मूसा है
जिसने डंडा फेंका क्या बन गया सांप था? बन सांप बन गया। और वो ही डंडा लेकर मूसा किसको दिखा रहा? क्यों? परमेश्वर डंडा दिखाए बिना ही समुद्र को कर सकता था ना। कर सकते। डंडा दिखाए बिना कर सकता था ना। परमेश्वर मूसा को क्यों बोल रहा है डंडा ऐसे कर? आप बोलिए। ਉਹ ਕਹਤਾ था ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। परमेश्वर ने तो नहीं बोला था मूसा को, नहीं, परमेश्वर मूसा को क्यों बोल रहा है डंडा दिखा? सामर्थ दिखाकर निकाल कर लाया था, डंडा दिखाने को क्यों बोल रहा? तो डंडे में कोई ताकत है? नहीं, डंडे में ताकत नहीं है। मूसा आज्ञा नहीं मानेगा? मानेगा। फिर डंडा कौन सा है? वो डंडा पहले वाला ही है जिससे सारे काम किए। हाँ, बकरी चराए बकरी से वही है डंडा। या, सांप को डंडा लेकर क्यों करने को बोल रहा? लोगों को क्या बोला? डरो मत। डरो एक मत, डंडा खड़े लेकर जब खड़ा है, परमेश्वर क्या दिखा रहा है? मेरे ऊपर भरोसा भरोसा करने वाला एक अगर है तो मैं करता क्या हूं? हाँ, मैं जैसे बोला वैसे करने वाला एक जब खड़ा होगा परमेश्वर काम करेगा। करेगा। आप अगर उस पर भरोसा कर कर खड़े होंगे तो क्या परमेश्वर काम नहीं करेगा आज? लेकिन हम किधर मार खा जाते हैं? हमारा खुद का विश्वास। अगर मेरा खुद का विश्वास मजबूत नहीं है, मैं दूसरों को कैसे विश्वास में लाऊंगा? दूसरों को विश्वास में लाना, मेरा खुद का विश्वास क्या होना चाहिए? मजबूत। इसलिए हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु, प्रार्थना अकेला नहीं, मैंने खुद वचन में क्या होना है? मजबूत। मजबूत होना है। देखिए मूसा के लिए भी टेस्ट है। डंडा लेकर खड़े हो जा। मूसा डंडा लेकर जब खड़ा है क्या दिखा रहा है? वन मैन ट्रस्टिंग ऑन गॉड। और ऐसे जब डंडा लेकर खड़ा हुआ, मूसा जब डंडा लेकर खड़ा है, ये बादल अपने आप पीछे गया। जब मैं आज्ञा मानकर खड़ा हो जाऊंगा, परमेश्वर काम कैसे करता है आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। बादल पीछे जाकर उनके लिए अंधेरा और इसराइलियों के लिए क्या बन गया? चांद। रोशनी दे रहा है। ये सीन जरा देखिए। डंडा लेकर एक खड़ा है, ये लोग सब उसको गाली दे रहे हैं। दुनिया के सामने परमेश्वर हमें तमाशा बनाएगा? नहीं बनाएगा। तमाशा बनाने का मतलब एक व्यक्ति उस पर जब भरोसा करे, क्या कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बोला विश्वास करोगे तो ये पेड़ इधर से उखड़ कर किधर चला जाएगा? समुद्र चले। मूसा जब ऐसे करने वक्त, अब देखिए आगे आगे देखिए, क्रॉसिंग किधर है? वो उन लोगों ने डंडा दिखाया तो क्या हो गया? समुद्र दो हिस्से में। फरो सोच सकता था? नहीं। क्रॉसिंग इधर हुआ। आगे आप देखना है, इसमें सैटेलाइट है। यही एक जगह है समुद्र में जिधर क्रॉसिंग हो सकता है। ये है जिधर इसराइली खड़े हैं, नुइबा, और ये है बाल-जिफोन सऊदी अरब में। ये सऊदी अरेबिया है। वो मैप आप देखना, ये सऊदी अरेबिया है। ये क्या है? सिनाई का इलाका है, सिनाई पेनिनसुला। इधर इसराइली खड़े हैं। देखिए यही एक ग्राउंड है, देखा, बनाकर पहले से ही परमेश्वर ने तैयार करके रखा। पहले ही रखी। यानी आपको और मुझे फंसाने के लिए पहले से ही परमेश्वर ने क्या तैयार करके रखा है? जगह तैयार। बीमारी, कष्ट, समस्या पहले से ही सेटिंग है। और आपको और कहीं ले जाकर खड़ा नहीं करेगा। किधर खड़ा करेगा? इधर से भाग भी नहीं सकते। और क्यों इधर लाया? अब देखिए परमेश्वर का ज्ञान। जाना बाल-जिफोन इस तरफ है। फरो कभी सोच सकता है ये क्रॉस होगा? इधर लाया। इधर से यही एक जगह है
ये इधर से ये जो समुद्र है सबसे गहरा है। ये है ना, इसका गहराई ऊपर से नीचे तक 1 माइल है। 1800 मीटर्स डीप है ये जो लाल समुद्र है, जो गल्फ ऑफ अकबा है, 1800 माइल्स गहरा। माइल्स 1800 मीटर्स, मीटर्स 1 माइल गहरा। गहरा। अब इस माइल में पानी सुखा देगा तो भी ये जाएंगे कैसे? क्योंकि बुजुर्ग हैं, लंगड़े लूले हैं, इनको इतना नीचे कैसे उतर के फिर कैसे चढ़ेंगे? 1 मील नीचे उतरना, फिर ऊपर ये बुजुर्ग माता जियों को कैसे चढ़ा कर लाओगे? वचन में अभी आप उसके लिए पढ़िएगा यशायाह 43 का 16 और 17। यशायाह 43 का 16, 17। का 16, 17। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ समुद्र विच राह बनाਉਂਦਾ और ਅਤੇ ਡਾਢੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ डाढ़िया पानी विच रास्ता। उसका ਡੂੰਘੇ मतलब ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ। किधर रास्ता बनाए? इसका गहराई मालूम है? सबसे गहरा इलाका है ये गल्फ ऑफ अकबा, सबसे गहरा लाल समुद्र इस इलाके में। 1 माइल नीचे जाना बोलने से 32 लाख को। ग्राउंड तो बड़ी अच्छी बना दी, लेकिन गड्ढा कैसे है? 1 मील नीचे, फिर चढ़ेगा कैसे आगे? हाँ, ਉਹ ਜੋ ਰੱਥ ਔਰ ਘੋੜਾ ਫੌਜ ਔਰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਬੁਝ ਗਏ। बत्ती वांगू बुझ गए। आगे 51 का 10, यशायाह 51:10। ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ? बढ़िया डूंघाई बहुत गहरा है। और आगे ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। किधर रास्ता बनाया? ये गहराई में। यशायाह 63 का 11 से 13, 63, 11 onwards, 11 से 13। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਉਤਾਂਹ ਲਿਆਇਆ? ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਪਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨਾਮ ਬਣਾਵੇ। हाँ, इधर आप देखिए, इतना सब आयतों में हमने पढ़ने वक्त क्या किधर लाया? इधर का पानी कैसा है? बहुत गहरा है, लेकिन परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया देखा, ऊंचा, जो ऊंचा, ये इधर 1 मील डीप है, लेकिन इधर ही 1 मील चौड़ाई में ये जो रास्ता दिख रहा है ना, 1 मील चौड़ा है। और इधर जो ग्रेडियंट है, ये जो स्लोप, समुंदर बोलने से वो स्लोप है ना, इसके लिए मैं नीचे देखिए समुंदर कैसे होना चाहिए। वो तो एकदम ऐसे नीचे जाता है ना। आम तौर पर सिनाई के बाल सिफोन के साइड में 45 के डिग्री में जा रहा नीचे, लेकिन इस इलाके में मालूम है 6 डिग्री के हिसाब से, यानी अमेरिका का हैंडीकैप लोगों का रैंप है ना, मालूम होगा ना हैंडीकैप लोगों का रैंप, उसके लिए अमेरिकन सरकार ने जो ग्रेड बनाया, डिग्री जो है, इट्स 6 डिग्री है। ये बराबर 6 डिग्री का एंगल में ये जमीन नीचे जा रहा, इधर से भी और इधर, और ये लंबाई कितना? 11 मील है। समुद्र इतना चौड़ा है। हाँ,
11 मील 11 मील चौड़ा लंबा। लंबा था, 1 मील चौड़ा। ये जो चौड़ाई, ये जो ब्रिज है 1 मील ये वाला, चौड़ाई कितना है? 1 मील। और ये जो सबसे नीचे का जो पॉइंट में आते हैं ना, ये 900 मीटर गहरा है। इधर कितना गहरा है? 1800 मीटर्स। लेकिन इधर कितना है? लिख लेता था। और ये जो ब्रिज बना है पत्थर नहीं है, ये आसपास के पहाड़ों से बारिश के कारण आया हुआ रेत पूरा किधर इकट्ठा है। ऐसे पहले से ही परमेश्वर ने बुजुर्ग आदमी के पैर के चलने के हिसाब से क्या स्लोप बना कर रखा है। इधर कितना गहरा है? 1800। ये स्लोप देखा, यानी बुजुर्ग माता भी क्या कर सकती है? चल सकती है। चल चलकर, किसी को हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, चल चलकर आराम से 6 डिग्री के चढ़ाई में किधर आ गए। पहले से ही परमेश्वर ने पानी के अंदर क्या तैयार करके रखा है? रास्ता बना। देखा, ये बूढ़ी माँ की कहानी नहीं, लेकिन ये रास्ता देखना है ना, तो विश्वास के साथ क्या करना पड़ेगा? बोलते क्या थे? मरने की जगह नहीं थी जो हमें लाया। मूसा ने ऐसे जब हाथ किया, पहले जो रास्ता था, रास्ता के ऊपर का पानी क्या हो गया? हट गया हवा पास से हटा नहीं, बर्फ का दीवार खड़ा है। वो। इस साइड में लगभग 1000 मीटर ऊंचा क्या खड़ा है? बर्फ का दीवार खड़ा है। पानी जाएगा किधर? ये तो समुंदर है, नाला थोड़ी है। बर्फ का दीवार दोनों साइड में ऐसे खड़ा है। उस तरफ भी पानी, इस्राएली किधर? क्रॉसिंग कर। अब आप वो दृश्य देखिए, पीछे बादल चला गया, मूसा डंडा लेकर खड़ा, आंधी चली, हवा चला, बीच में से क्या हट गया? पानी हट गया। पानी हटने का तो इसराइलियों को आराम से दौड़ कर जाने के लिए। रास्ता और इसराइलियों का, अब देखिए, ये समझ में आया आपको? ये पिलर है जो क्रॉसिंग के उस तरफ है, सुलेमान ने इरेक्ट किया हुआ। ये आज भी वो रथ, पीछे कौन आ गए? मिस्री। मिस्री भी रथ में ही आया ना, क्योंकि आराम से रथ उतार सकता, आराम से रथ में आ गया, आराम से इधर जब आया, इस्राएली जब ऊपर चले गया, मूसा ने फिर दोबारा वो डंडा क्या किया? पीछे किया। ये जो पीछे आ रहे थे, ये बर्फ, वो दृश्य आप जरा देखो। मिस्री कभी सोच सकता था? लोगों ने बोला, इसके सिपाहियों ने बोला, वो देखो, वो तो निकल गए आगे। किधर? पानी के बीच में क्या खुल गया? रास्ता पर। जैसे शैतान हमें फाड़ खाने के लिए आने वक्त, मालूम है शैतान भी कितना, ये निकला कैसे? मैं तो सोचा था इसको क्या करूंगा? खा जाऊंगा। परमेश्वर ने किधर रास्ता बनाकर, मेरे लिए जो समस्या आकर घेरती है ना, उसके बीच में मेरे लिए पहले ही क्या तैयार करके रखा है? मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे समुंदर दिख रहा है, लेकिन मैं अगर उसकी ओर देखूंगा ना, मुझे कभी भी बुड़बुड़ाने का मौका। ये ऐसे रास्ते में मिस्रियों के, ये रथ पड़े हैं, रथ के ऊपर कोरल फॉर्मेशन है। ये रथ का चक्कर देखा? ये देखा, रथ है, रथ के ऊपर कोरल बन गए, ये एक्सल है। ये देखा रथ के, ये दिख रहा है, 4 एक्सल है। लोग जो विश्वास नहीं करते थे, जिन लोगों को इसके ऊपर शक था, उधर ये लेकर गए, वो इसमें कॉपर है या ब्रॉन्ज है या गोल्ड है, चेक करने के लिए डिटेक्टर्स लेकर गए और बोलते हैं दिस इज गोल्ड। उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, रथ ऐसे कैसे आ गए, रथ का पहिया कैसे आ गया, कौन लेकर आया, कौन लाया?
मेरा परमेश्वर लेकर आया फारो को। उस रात को क्या किया? डुबो दिया। पूरा का पूरा मिस्री की फौज को उधर समाप्त किया। क्यों? अब इस्राएल के पीछे आगे कोई नहीं आएगा। इतनी बुरी तरह, अब मालूम है शैतान के सिर को प्रभु ने इतनी बुरी तरह कुचला, वो हमारे पीछे आने में डरता है कि क्रूस के ऊपर सारा कीमत दे दिया और क्या कर दिया है? सारा कीमत चुका दिया। अब शैतान को मेरे पीछे आने का हक नहीं, क्योंकि पाप को किधर से उतार दिया? गद्दी से नीचे उतार दिया। लेकिन मैं खाम खा जब अपनी मर्जी के पीछे चलता हूं, फिर शैतान जब आता है ना, फिर दोष किसको नहीं देना? परमेश्वर को दोष। अब इसके बाद फरो आएगा लाल समुद्र के बाद, किधर पड़ा है? पानी के अंदर एक मूसा जो विश्वास करता था। ये इतिहास है, इसके द्वारा हमें कितना दिलेरी मिलना चाहिए। दिस इज हिस्ट्री। इसी का फिल्म है वो जो उस दिन हमने देखा था। ऊपर आ गई थी। आप हिसाब लगाओ। अब कल या परसों हम लोग देखेंगे मिरियम और 32 लाख जो कल गाली दे रहे थे, इधर खड़े होकर खंजरी बजाकर गाना गाते। हमारा भी यही हालत है। कष्ट आता है तो बुड़बुड़ाते हैं, और कष्ट से छुटकारा पाते तेरी जय जयकार हो। मुझे तेरी जय जयकार नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है तू जय जयकार आज करेगा और कल फिर दोबारा गाली बकेगा। सच है। हम चर्च में डांस करते हैं और फिर उसके बाद अगला 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 समस्या आता है, फिर क्या करते हैं? तो कई पिछले हफ्ते तो डांस कर रही थी, क्या हो गया? अभी पैर में चोट है, क्या हो गया? हमारी हालत ऐसे है। अभी तो बांगड़ा नाचते हैं, अब बांगड़ा भी शुरू हो जाएगा। और फिर हॉस्पिटल में जब लात टूटी पड़ी है, तब तो बांगड़ा भी नहीं आएगा। भैया अभी हम डोल ला रहे हैं, नाच कि प्रभु ने मेरे को किधर डाला है? हॉस्पिटल में। दाऊद नाचता था इसलिए चर्च में नाचेंगे। भैया दाऊद नाचता था तो हॉस्पिटल में भी नाचो ना, बीमार हो आप। हाँ, जब कष्ट आती है तब क्यों नहीं पैर में नाच? हम ड्रम सेट हॉस्पिटल में ले आते हैं, नाचो इधर। नहीं, तब तो परमेश्वर अच्छा थोड़ी है। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? ऐसे ही होता है। चर्च में आराधना वर्शिप सब होती है, फिर जब हॉस्पिटल में पड़े मेरे साथ ऐसा क्या होगा? इसका मतलब मैंने किसके ऊपर सवाल उठाया? तेरे को मुझे चलाना नहीं आता। किस प्रकार छुड़ाया? परमेश्वर मुझे ऐसे फंसाता नहीं, उसने मेरे लिए एक रास्ता पहले से ही क्या किया है? तैयार किया। तो मैं वो रास्ते को देखकर नहीं चलना। मैंने किसको देखना है? परमेश्वर। हमारे साथ गलती हो सकती है, हम लोग रास्ता है उसके अंदर, परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। तू रास्ते को देख रहा है या मेरे को देख रहा है? परमेश्वर को मालूम है मैं और आप किसको देख रहे हैं। निर्मल की आंखें किधर है? तो आप बोलिए, हमें फंसाना चाहिए? मुर्गे को जैसे फंसाता है ना मेरा परमेश्वर, किसको इस्तेमाल करता है? चल 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 उधर जा, उधर फंसाएगा। फिर निकलने का कोई रास्ता, फिर गाली बकोगे, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ना बुड़बुड़ाने वाला एक मूसा था। परमेश्वर को एक व्यक्ति था जो डंडा क्या करे, और कितने आराम से आया। परमेश्वर को मालूम है आपका दर्द कितना है, उसे बताने की कोशिश नहीं करना। He knows your pain। आपके सहने के परे वो कभी भी आपको कष्ट में नहीं डालेगा। आपके जीवन में कष्ट हैं, निराशाएं हैं, आंसू हैं, सब कुछ है, लेकिन अच्छी तरह हमें एक एक समझना, मेरे सहने के परे वो मुझे कष्ट नहीं देगा। जरा ये बुजुर्ग लोग चलकर आते देखा, डंडा पकड़कर चल कर आ रहे हैं। साइड में क्या है? 1 मील ऊपर क्या है? बर्फ का दीवार, 1 मील चौड़ा। यानी कितना चौड़ाई चाहिए वो भी पहले से ही। देखिए पहले से परमेश्वर, वो देखिए परमेश्वर की हस्तकला, पहाड़ से रेत सब ला कर, यानी आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने कई सालों पहले से ही तैयारी शुरू।
की थी या नहीं की थी? आप विश्वास में आने के पहले से ही चलाने का रास्ता क्या हो गया? तैयार हो गया, साफ हुआ, तैयार हुआ। इसलिए अभी किधर से, मिस्र से तो छुड़ाया, अब किधर से जाना है? लाल समुद्र के बीच में से चलते चलते जा रहे हैं। ये मेरा प्रभु, मैंने आगे क्या नहीं करना है? बुड़बुड़ाना नहीं। बुड़बुड़ाना नहीं। क्यों बुड़बुड़ा जाते हैं? इधर कौन बैठा है? नहीं। मैं खुद आकर बैठ गया। पाप यीशु को किधर से हटा दिया? सिंहासन से किसने हटाया? मैंने हटाया। अब मैं अपनी मर्जी कर रहा हूं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। जैसे हम वचन सीखते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन दिखाया। हालेलुया। हम अयोग्यों के लिए परमेश्वर कितना चिंता करता है। हम योग्य नहीं है। इस्राएली वो लाल समुद्र के बीच में से जाने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की विश्वस्तता, परमेश्वर का प्रेम बुड़बुड़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। कितने बार हम बुड़बुड़ा चुके, प्रभु ने सजा नहीं दिया। हमारे जीवन में कष्ट हैं, निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, हमें उसके बीच में से कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन हम अपना मन उसकी ओर लगाएं। परमेश्वर, तू मेरे सहने के परे मुझे कष्ट में नहीं डालेगा, तो इसके द्वारा तू अपने सामर्थ को दिखाएगा, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। मेरे जीवन के कष्ट के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा। मैंने बस उस पर भरोसा करना है। हालेलुया। जय जयकार हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे शक्तिशाली वचन के लिए धन्यवाद। उस गहरे समुद्र के बीच में तूने अपने लोगों के लिए रास्ता तैयार किया। इसी तरह प्रभु हम भी अपने जीवन में, प्रभु हम तो इस्राएलियों का देखकर हम हंसे तो सही प्रभु, लेकिन हम अपनी और हंस रहे थे प्रभु। हम कितने बार बुड़बुड़ा चुके हैं। आज तो हमें हंसी आ रही, लेकिन प्रभु हम उस समय रोए हैं, हताश हुए हैं प्रभु। जब हम आगे पीछे देखे, हमारे सामने समुद्र, पीछे सेना थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम कितने बार आंसू बहाए, ऐसे रोए जैसे कि तू है ही नहीं। निराशा के आंसू थे, लेकिन प्रभु हमने तुझ पर जैसे भरोसा करना, भरोसा नहीं किया। तूने हमारे समस्याओं के बीच में रास्ता तैयार करके रखा है, पहले से ही रास्ता तैयार करके रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। फरो को लाकर वो लाल समुद्र के बीच में मारा प्रभु। एक बड़ी योजना से तूने पाप को अपने सिंहासन से अलग किया प्रभु, ताकि तू उस सिंहासन में बैठकर राज्य करे। लेकिन हम अपनी आदतों के गुलाम हैं प्रभु। हम सुस्त रहने के कारण कई बार पाप हमारे जीवन में राज्य करता है प्रभु। चौकस रहने के लिए हमें सहायता कर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा तेरी ही महिमा हो। सब महिमा आप ही को देते। वचन हमारे लिए आशीष और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं।